तो हेलो गाइस, अब देखिए जो जिनर डाइट का पार्ट नंबर 3 चल रहा है ये, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। पार्ट 2 के अंदर मैंने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, अब और कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, 6 प्रॉब्लम मैंने करा दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कंसिडर ए जिनर डाइट शोन इन फिगर विद वीजेड। वीजेड कितना तरह का है, मतलब जिनर डाइट वोल्टेज कितना तरह का है, 6 वोल्ट। एड नी करंट कितना है, 5 मिली एम्पियर। तो देखो जो पहले गिवन हो ना उसको पहले आप लिख लीजिए। तो क्या होगा, गिवन आपके पास में क्या है, वीजेड आपके पास में 6 वोल्ट है और आई जेड नी जो है वो आपके पास में कितना है, 5 मिली एम्पियर। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट आर एल मिनिमम। तो आर एल मिनिमम पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। लोड रेजिस्टेंस मिनिमम वैल्यू ये पूछ रहा है, और पावर रेटिंग। और मैंने आपको पावर रेटिंग का मतलब बता दिया था, पीजेड मैक्सिमम, ठीक है। तो आपसे पीजेड मैक्सिमम पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ओके। और वो कह रहा है जिनर डायोड सच दैट आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ 6 वोल्ट, मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, ओके। अब मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन या लोड रेगुलेशन। देखो RL जो है वेरिएबल है ना, इसका मतलब यू आर चेंजिंग द RL बट आउटपुट वोल्टेज विल बी कांस्टेंट, इट मींस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन, ठीक है। लोड रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसको, कैसे करेंगे। तो अब आपके पास आउटपुट वोल्टेज 6 वोल्ट है, ठीक है। RL मिनिमम चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे, देखो आउटपुट वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है, तो इसके अक्रॉस कितना करंट होगा, IL, ठीक है। तो मैं बोलूंगा IL इंटू RL, ठीक है, IL इंटू RL। तो RL की वैल्यू क्या है, V आउटपुट अपॉन में IL। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसको मिनिमम लाना है, इस वाली वैल्यू को मिनिमम लाना है, ये आपका ऐसे लिख रहा हूं मैं, RL मिनिमम, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, इसका मतलब IL क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो V आउटपुट अपॉन में IL मैक्सिमम। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बोला V आउटपुट अपॉन में IL मैक्सिमम। अब V आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज तो 6 वोल्ट कांस्टेंट बोल रहा है, तो 6 लिख दिया अपॉन में IL मैक्सिमम। तो दिस इक्वेशन इन फर्स्ट, इसका मतलब अगर आपको RL मिनिमम चाहिए ना तो आपको IL मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, IL मैक्सिमम। तो चलो पहले तो इनपुट करंट निकाल लेते हैं, यहां से करंट कितना है, I इनपुट। तो मैं I इनपुट की अगर मैं बात करूं तो I इनपुट का बेसिक फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि V इनपुट, ये V इनपुट है, तो V इनपुट माइनस VZ अपॉन में RS, मतलब ये सीरीज रेजिस्टेंस, ओके। तो I इनपुट पता नहीं है, अब V इनपुट कितना है, 10 वोल्ट, माइनस VZ कितना है, 6 वोल्ट, अपॉन में RS कितना है, 500। तो ये कितना हो गया, 4/500, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 10 की पावर 2 लिखा है। चलो मैं 1 0 नीचे ऊपर बढ़ा देता हूँ, 1 0 नीचे बढ़ा देता हूँ। अब 5 × 40, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 मिली एम्पियर, क्योंकि 10 की पावर 3 जो होगा ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो 8 मिली एम्पियर। तो आपके पास में इनपुट करंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे भाई, 8 मिली एम्पियर, ओके। अब आपके पास देखो Z मिनिमम भी दे रखा है, तो अब आप क्या लगाएंगे, मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि IZ प्लस में IL इक्वल टू 8 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर मिनिमम लिखता हूं तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि भाई दो क्वांटिटी का सम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू बढ़ रही होगी, एक वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है। तो IZ मिनिमम, अब IZ मिनिमम, नी करंट आपको कितना दे रखा है, नी करंट का मतलब ही क्या होता है, IZ मिनिमम। तो वो आपके पास में कितना है, 5 मिली एम्पियर। तो आप क्या करेंगे, तो हम लोग इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे IZ मिनिमम, अब IZ मिनिमम कितना है, 5 प्लस IL मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 8 मिली एम्पियर, ये भी मिली एम्पियर में है। तो IL मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 3 मिली एम्पियर। तो IL मैक्सिमम आ चुका है आपके पास। अब आपके RL मिनिमम निकालने में क्या दिक्कत है मेरे भाई, यहां पर पुट कर दो। तो देखो यूजिंग IL मैक्सिमम इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, RL मिनिमम इज इक्वल्स टू, तो 6 बाई, अब ये कितना है, IL मैक्सिमम 3 मिली, तो 10 की पावर -3, तो 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया, 2 × 10 की पावर 3। तो आप ये लिखेंगे 2 किलो ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ,
RL की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी हो जाए, 2 किलो ओम। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपसे पीजेड मैक्सिमम पूछा है, तो भाई पीजेड मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वीजेड इंटू आईजेड। बट यहां पर तो मैक्सिमम पावर पूछा है ना, तो इसको मैं बोलूंगा वीजेड तो कांस्टेंट है, तो यहां पर आप मैक्सिमम बोलेंगे। ओके, ये आपको निकालना है पीजेड मैक्सिमम। तो अब देखिए पीजेड मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो आपके पास वीजेड इंटू आईजेड मैक्सिमम है। अब आप देखिए वीजेड की वैल्यू तो आपके पास 6 है और आईजेड आपको पता है, नहीं पता अभी, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालेंगे आईजेड मैक्सिमम, तो बात को समझिएगा प्लीज। देखो मिनिमम वैल्यू जो है वो आरएल की वो कितनी आ गई, 2 किलो ओम। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई देखो आरएल की मिनिमम वैल्यू जो है वो कम से कम ऑपरेट करने के लिए सर्किट को, वो आपके पास में 2 किलो ओम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो बताओ कॉमन सेंस है कि आरएल की मैक्सिमम रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट, हाँ या ना। तो इसका मतलब आरएल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट, बाय कॉन्सेप्ट, बाय लॉजिक। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि बाय लॉजिक RL मैक्सिमम जो है वो मेरे भाई इनफाइनाइट होगा। और अगर RL मैक्सिमम इनफाइनाइट हुआ, इसका मतलब बताए क्या है यार, कि यहां पर ये ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट के अंदर करंट तो फ्लो नहीं करेगा, तो इसका मतलब करंट जो होगा वो कितना होगा, 0। तो IL 0 होगा, और यही करंट बताए क्या है, मिनिमम करंट है। बोलो क्यों, बात को समझना, अभी समझ जाओगे क्यों। क्योंकि देखो RL जो होता है वो क्या है, V आउटपुट अपॉन में IL। तो अगर यहां पर मैं मैक्सिमम लिख रहा हूं तो यहां पर मिनिमम नहीं लिखूंगा। तो अब RL की वैल्यू तो इनफाइनाइट है, तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मिनिमम कितना करंट होगा, 0। तो IL मिनिमम निकल चुका है। अब आप क्या लगा लीजिए, I इनपुट का बेसिक फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या I इनपुट इजिकल्स टू IZ प्लस में IL। तो यहां पर आप मिनिमम लिखेंगे, तो यहां पर आप मैक्सिमम लिखेंगे। वाई वी आर यूजिंग दिस, बिकॉज वी वांट IZ मैक्सिमम। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर I इनपुट तो आपको पता है 8 मिली एम्पियर है, IZ मैक्सिमम मेरे भाई पता नहीं है, बट IL मिनिमम आपके पास 0 है। तो IZ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 8 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब आपके पास में इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, इक्वेशन 1 बिकम्स PZ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 6 इंटू IZ मैक्सिमम कितना है, 8। तो कितना हो गया, 8×48 मिली वॉट। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं वीडियो वर्किंग में है, हाँ वीडियो वर्किंग में है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, मोहन जी वहां से इंक लेके आना, मोहन जी उसमें से इंक दे दो, उसमें सामने से। जो ऑलरेडी उसमें, हाँ उसमें इंक दे दो, इंक बोरी। नई वाली नहीं देनी, अभी पुरानी वाली में ही होगा कुछ ना कुछ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 2 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ए 6 वोल्ट जिनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इज शोन इन फिगर। The maximum current range of 50 मिली एम्पियर। IZ नी आपके पास में दे रखा है 5 मिली एम्पियर मेरे भाई। इफ VS, अभी समझ में आ जाएगा VS क्या है, डायग्राम में दे रखा है। RS इज इक्वल्स टू 300 ओम। कह रहा है पार्ट फर्स्ट, पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास में द रेंज ऑफ RL आपके पास क्या होगी, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो लिखे है वो कितने हैं, 218 से 300 ओम। फिर बी ऑप्शन क्या है, 218 से 600 ओम। फिर सी ऑप्शन जो है वो 109 से 300 ओम। डी ऑप्शन मेरे भाई 109 से 600 ओम। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पार्ट ए पूछ रहा है। ठीक है ना, एक बार हम इंक भर लेते हैं।
तो सर्किट डायग्राम आपके पास में दे रखा था, तो सर्किट डायग्राम आपके पास में RS लिखा हुआ है, ये आपके पास में प्लस माइनस, ये आपके पास VS लिखा है, और ये आपके पास में 6 वोल्ट जेनर डायोड वोल्टेज लिखा हुआ है, और ये आपके पास में RL है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा गया है, पहला पार्ट, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में जब पहले ये कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट। कह रहा है एक 6 वोल्ट जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, 6 वोल्ट कितना है, जेनर डायोड है, ठीक है ना, इज शोन इन फिगर द मैक्सिमम करंट रेंज ऑफ 50 मिली एम्पियर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट रेंज ऑफ 50 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, देखो बात में बना, और VS की वैल्यू 24 वोल्ट है, तो देखो 24 वोल्ट तो यहाँ पर गई है, ठीक है ना, और RS की वैल्यू कितनी है, 300 ओम। ठीक है, अब आपके पास में मैक्सिमम करंट रेंज कितना देगा, 50 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या दिया है, IZ मैक्सिमम कितना दे रखा है, 50 मिली एम्पियर, और IZ मिनिमम कितना दे रखा है मेरे भाई, नी करंट 5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जेनर डायोड के अक्रॉस जो करंट होगा वो 5 से 50 मिली एम्पियर के बीच में होगा, ठीक है ना, तभी वो ऑपरेट करेगा, अदरवाइज वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो अब आपसे कह रहे हैं RL की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की रेंज बता दो, तो चलो हम निकालते हैं इसको, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो बहुत बेसिक है, देखो RL की अगर मैं मिनिमम बात करूं, मिनिमम, तो आप बोलेंगे V आउटपुट अपॉन में IL मैक्सिमम। अब V आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो RL के अक्रॉस वो 6 वोल्ट के बराबर ही होगा, क्योंकि बिकॉज दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 6/IL मैक्सिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन आप फर्स्ट। सिमिलरली RL मैक्सिमम की अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा V आउटपुट अपॉन में IL मिनिमम। तो अब ये तो 6 है और ये पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप लोग IL मैक्सिमम और IL मिनिमम निकाल लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो IL, तो आप पहले सबसे पहले इनपुट करंट निकालो, यहाँ से इनपुट करंट, बहुत बेसिक है यार ये क्वेश्चन। तो इनपुट करंट क्या होगा, V इनपुट माइनस VZ अपॉन में RS। अब V इनपुट कितना है मेरे भाई, तो V इनपुट कितना है 24 माइनस, और Z कितना है 6 अपॉन में RS कितना है 300। 24 में 6 गया तो 6 18, 6 24, 18/30 है ना, 3 6 18, 0 1 बढ़ा दिया तो 0 नीचे है, 60 मिली एम्पियर। ओके, तो को बेस्ट वे क्या है, ध्यान रखना करंट को हमेशा मिली एम्पियर में रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो I इनपुट जो है वो आपके पास में 60 मिली एम्पियर आ गया मेरे भाई। अब आपको ये पता ही है क्या लिख सकते हैं, IZ मिनिमम लिख सकते हैं प्लस में IL मैक्सिमम लिख सकते हैं इसको, और ये कितना है 60 मिली एम्पियर, है ना। या तो ऐसे भी लिख सकते थे ना मेरे भाई, फर्स्ट इक्वेशन तो ये देखो, इस इक्वेशन को n मान लो और इस इक्वेशन को k मान लो, तो IZ मैक्सिमम प्लस IL मिनिमम इज इक्वल्स टू 60 मिली एम्पियर। ओके, तो चलो पहले अब क्या करो आप लोग, इक्वेशन n को सॉल्व करो। तो इक्वेशन n, तो IZ मिनिमम की वैल्यू कितनी देखे, 5 मिली एम्पियर, तो यहाँ पर आप 5 रखेंगे, तो देखो यहाँ पर 5 लिखेंगे, इधर जाकर 60 माइनस 5 55, दैट मीन्स IL मैक्सिमम जो आ गया मेरे भाई वो कितना आया 55 मिली एम्पियर। इक्वेशन के जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो अब IZ मैक्सिमम कितना है 50 मिली एम्पियर, दैट मीन्स यहाँ से इधर जाएगा तो ये क्या होगा 60 माइनस 50, दैट मीन्स 10। तो ये आपके पास में IL मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई 10 मिली एम्पियर। अब ये दोनों वैल्यू आ चुकी है आप लोगों के पास में, तो यू कैन पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब इसको रद्द कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से निकल जाएगा RL मिनिमम कितना होगा 6/IL मैक्सिमम कितना है 55 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो कितना हो गया 6 इंटू 1000 अपॉन में 55। तो ये कितना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेटर से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो 6000 अपॉन में 55, तो ये आपके पास में आ गया 109, लगभग जो है वो 109 ओम आया है। फिर यहाँ से देखो 6/IL मिनिमम कितना है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये कितना हो गया, ये सॉरी मत काटो इसको, तो ये 6, हाँ काट दो, ये 2 हो जाएगा, तो 600 ओम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 109 से 600 ओम के बीच में होगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसका पार्ट बी करते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट बी में क्या क्वेश्चन बोला है, तो इसको तो रब कर देते हैं मेरे भाई।
तो अब पार्ट बी में ये है, तो पार्ट बी में ये लिखा हुआ है इफ आर एल की वैल्यू जो है 1 किलो ओम है और आर एस की वैल्यू 300 ओम ही रहने दिया, कह रहा है रेंज ऑफ वी इनपुट दैट मीन्स वी एस, और वो लिखा हुआ है ऑप्शन ए में 3.3 वोल्ट टू 11.4 वोल्ट, ऑप्शन बी जो है वो 4.65 वोल्ट टू 11.4 वोल्ट, ऑप्शन सी जो दे रखा है 9.3 वोल्ट टू 22.8 वोल्ट, ऑप्शन डी जो आपके पास में मेरे भाई है 4.65 वोल्ट टू 16.8 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास में दिया हुआ है। ठीक है क्वेश्चन, अब कैसे करेंगे इसको? अब देखो मेरे भाई, इसने ये बोला है कि वी इनपुट की रेंज बतानी है, इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन बिकॉज इनपुट वोल्टेज इज चेंजिंग। ओके, तो अब यहां पर ये वेरिएबल बना देंगे हम लोग, दिस इज वेरिएबल, इसको वी इनपुट या वी एस बोल सकते हैं क्योंकि लिखा यार वी एस है बट हमारी आदत में जो है वो वी इनपुट है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे अब लोग। ये तो हमको लिखा हुआ है ना 55 मिली एम्पियर और ये मिनिमम 5 मिली एम्पियर। ओके, चलो अब इसको वी इनपुट रेंज निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? अब देखो, अब इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आई इनपुट जो होगा वो वेरिएबल होगा, तो हम निकालते हैं आई इनपुट वेरिएबल। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आई इनपुट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? वी इनपुट माइनस वी जेड अपॉन में आर एस। तो अब यहां पर देखो वी जेड और आर एस तो कांस्टेंट है, तो अब ये आई इनपुट जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वी इनपुट। ठीक है, तो मैं अगर यहां पर मैं बोलूं कि अगर ये मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो यहां पर वी इनपुट मैक्सिमम हो जाएगा माइनस वी जेड अपॉन में आर एस। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ पहले, तो आई इनपुट मैक्सिमम इज इक्वल्स टू वी इनपुट मैक्सिमम, भाई ये तो रेंज ही पूछ रहा है ना, माइनस वी जेड कितना है 6 वोल्ट अपॉन में आर एस कितना है 300। ये क्वेश्चन आप फर्स्ट मानो। अब सिमिलरली मैं आई इनपुट मिनिमम की बात करूं, देखो फिर मैं बोल रहा हूं इनपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट करंट जो है वो वी इनपुट के डायरेक्टली डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, तो ये मिनिमम है तो मैं बोलूंगा वी इनपुट मिनिमम -6 अपॉन में 300। अब मेरे भाई देखो, आपको वी इनपुट की मैक्सिमम और वी इनपुट की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आपको आई इनपुट मैक्सिमम आई इनपुट मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। अब चलो आई इनपुट मैक्सिमम आई इनपुट मिनिमम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखो बात को समझना, आर एल तो आपके पास में फिक्स है, वो कितना है 1 किलो ओम। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो और आई एल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो चलो निकालते हैं, वी आउटपुट जो है वो कितना है, वो वी आउटपुट करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आई एल इंटू आर एल। ठीक है ना, तो वी आउटपुट तो आपके पास में 6 है और ये आई एल फिक्स्ड वैल्यू होगी, मत लिखो अभी, रहने दो। आई एल और आर एल कितना है 1 किलो, किलो है ध्यान रखना, तो आई एल की वैल्यू 6 मिली एम्पियर। अभी क्या ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि आई इनपुट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आई जेड प्लस में आई एल। तो मेरे भाई ये तो फिक्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इनपुट जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आई जेड। इसका मतलब अगर ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, और अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये आपके पास में मैक्सिमम हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये तो आपके पास फिक्स है। तो अब इन दोनों रिलेशन से आपको क्या होना चाहिए, आप आई इनपुट मिनिमम और आई इनपुट मैक्सिमम पता कर सकते हैं। तो देखो ऊपर वाले रब कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब हम लोगों को। तो आई इनपुट मिनिमम, आई जेड मिनिमम आपके पास में कितना है 5 मिली एम्पियर, तो 5 प्लस और आई एल फिक्स वो तो कितना है 6, तो ये कितना हो गया 11 मिली एम्पियर। ओके, और आई इनपुट मैक्सिमम जो है वो कितना है मेरे भाई, तो अब देखो आई जेड मैक्सिमम 55 है, तो 55 प्लस और आई एल तो फिक्स है वो तो 6 है, तो ये कितना हो गया 55 प्लस 6 कितना होता है मेरे भाई 61 मिली एम्पियर। ओके, तो दीज टू वैल्यूज हैव कैलकुलेटेड। तो अब आप क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यूज में पुट कर सकते हो। देखो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देख लेते हैं, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देखो डायरेक्ट लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो आई इनपुट मैक्सिमम कितना है 61, तो ये इधर जाएगा तो कितना होगा, देखो 61 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मिली एम्पियर है तो इसको आप सिंपल एम्पियर में, भाई यूनिट तो कन्वर्जन करोगे ना, तो मिली को अगर एम्पियर में बदलोगे 10 की पावर -3 हो जाएगा, और ये इधर जाकर 300 हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 6, तो इक्वल टू वी इनपुट मैक्सिमम। ठीक है,
तो 3 एकम 3, 3 6 18, 100 है ना, और ये एक तो 18.6 प्लस 6 इक्वल टू वी इनपुट मैक्सिमम। तो वी इनपुट मैक्सिमम जो आया वो कितना आया, तो देखो 18 और 6 कितना होता है 24, ठीक है ना। 24 तो कहीं नहीं आ रहा, गलती कर दी कहीं। 55 550 आईजेड मैक्सिमम जो दे रखा था वो दे रखा था 55 प्लस 61 हो गया, 61 × 10 की पावर, हाँ 6 3 एकम 3, 3 एकम 3 6 18, हाँ तो 18.6 प्लस 6, तो ये आपके पास में 18 और 6 होता है 24.3 वोल्ट। ओके एक बार देखते हैं, है ना। देखो बेसिक अलजेब्रा में गलती हो सकती है, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं है। अब आई इनपुट मिनिमम कितना है 11, तो 11 × 10 की पावर -3 × 300 इक्वल टू वी इनपुट मिनिमम माइनस, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू वी इनपुट मिनिमम। ओके तो वी इनपुट मिनिमम जो आया वो कितना आया, देखो 11 या 33, ये 0 कट गया, तो 3.3 प्लस 6 तो 9.3 वोल्ट। तो 9.3 वोल्ट तो इसमें है, तो ऑप्शन सी, हाँ इतना तो पता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि वी इनपुट मैक्सिमम के लिए 24.3 वोल्ट आ रही है, ठीक ना। लेट मी चेक, सॉरी ये एक्चुअली क्या है ना 55 नहीं दे रखा है, ठीक है ना, 50 मिली एम्पियर दे रखा है, सॉरी ये 50 मिली एम्पियर है, तो इसलिए 56 लिखा आया है, ठीक है 56 मिली एम्पियर, ध्यान रखना। और अगर ये 56 मिली एम्पियर है ना तो फिर देखो बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो डोंट बी कंफ्यूज मेरे भाई, देखो समझो इस बात को कि यार तुम्हारा डेटा ही तो बदला है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदला है, ठीक है ना। डेटा में गलती होगी चलेगा, बट है ना कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डेटा अगर 55 है ठीक है चलता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो मिस्टेक हो जाती है। तो अब वी इनपुट मैक्सिमम की वैल्यू देखो 6 वो 3 6 18, ओके, फिर 3 5 15, 15 1 16, 16.8। अब देखो ये 22.8 नहीं आ गया, तो देख लो 9.3 से 22.8 इज द राइट आंसर, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है ना, आज के लिए थैंक्स, ओके।